कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का लफ्ज़ लैटिन ज़बान से लिया गया है। ये लफ्ज़ कम्युनिस, कॉमन और यूनिवर्सल से माहिज़ है। कम्युनिज्म का लफ्ज़ी मतलब इश्तराकियत है, यानी कि एक ऐसा निज़ाम जहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलेशन हो और जिसमें दौलत या प्रॉपर्टी किसी एक इंसान की ज़ाती मिल्कियत ना हो। कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन और माओ कम्युनिज्म के बानी माने जाते हैं, जबकि मार्च 1848 में इंग्लैंड के दो इकोनॉमिस्ट्स कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने एक बुक इंट्रोड्यूस करवाई जिसका नाम द इकोनॉमिस्ट मैनिफेस्टो था। इस किताब ने कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। इस बुक के थ्रू इन दोनों इकोनॉमिस्ट्स ने दुनिया को ये कॉन्सेप्ट दिया कि अमीर से अमीर तर होते जाने का कॉन्सेप्ट इंतहाई गैर मुनसिफाना और फरसूदा है। लिहाजा हमें कम्युनिज्म की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें अमीर या गरीब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि हर इंसान इस निज़ाम के तहत अपनी इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ की बेस पर काम करेगा और अपना एक किरदार अदा करेगा और अपनी इसी कैपेबिलिटी की बेस पर अर्निंग करेगा। तो फिर इश्तराकियत और इनफरादी काबिलियत के कॉन्सेप्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए कम्युनिज्म को कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे: अ सिस्टम विद इन विच ऑल प्रॉपर्टीज आर ओन्ड बाय द कम्युनिटी and each of the person contributes and receives according to their capabilities and needs without having any personal property possession and wealth in form of money. In system of communism, all four pillars of factors of production यानी कि लैंड, लेबर, मटेरियल और एंटरप्रेन्योरशिप, जिनका जिक्र हमने सोशलिज्म में भी किया था, ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और तमाम तरह के बिजनेस, प्रॉपर्टीज़, ट्रेड्स और इंडस्ट्रीज़ सब अंडर द ओनरशिप ऑफ कम्युनिटी, स्टेट और गवर्नमेंट होते हैं और अवाम ने बस काम करते रहना होता है और इनके काम करने की कैपेबिलिटीज़ और नीड्स के मुताबिक कम्युनिटीज़ इनको लिवलीहुड प्रोवाइड करती हैं। कम्युनिज्म सिस्टम में कंपटीशन यूजुअली नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्शन तकरीबन एक जैसी होती है और कंट्रोल कम्युनिटी का होता है। कार्ल मार्क्स की एक और किताब जो कि 1867 में पब्लिश हुई थी, इसका नाम दास कैपिटल था। इस किताब का भी कम्युनिज्म में एक बहुत अहम किरदार तस्वुर किया जाता है। इस किताब में कम्युनिज्म की सपोर्ट में बात करते हुए कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया और कहा कि कैपिटलिज्म में लेबर को अपनी मेहनत का सही हक नहीं दिया जाता। कार्ल मार्क्स के इस कॉन्सेप्ट की वजाहत में कार्ल मार्क्स ये कहता है कि एक मजदूर जो किसी फैक्ट्री में काम करता है वो बहुत सारी एफर्ट्स देने के बाद भी वो मुश्किल गुजारा कर रहा होता है, जबकि ऑनर सिर्फ ऑनरशिप और इन्वेस्टमेंट की बेस पर सारा प्रॉफिट ले जाता है और बगैर कोई खास मेहनत किए अमीर से अमीर तर होता जाता है। और इस एक्सप्लेनेशन के साथ कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये बिल्कुल भी अच्छा निज़ाम नहीं है। इसके बरक्स कम्युनिज्म का निज़ाम होना चाहिए जहाँ सारा कंट्रोल कम्युनिटी के हाथ में हो और जिसको भी जो मिले वो इसकी एफर्ट्स और वर्किंग की बेस पर मिले और इश्तराकियत और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को फ़रोग हासिल हो, जिससे अमीर और गरीब के डिस्क्रिमिनेशन का फ़र्क जो है वो अबॉलिश हो सके। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हुए कमोडिटी फेटिशिज्म का कॉन्सेप्ट भी पेश किया, जिसमें कार्ल मार्क्स ने इस बात की वजाहत की कि कैपिटलिज्म को कम्युनिज्म से रिप्लेस हो जाना चाहिए, क्योंकि कैपिटलिज्म इंसान की बेहतर से बेहतर की ख्वाहिश का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है और अमीर जो कि अमीर होता जाता है वो उन चीज़ों पर पैसे का ज़िया करता है जिनकी उसको कतई ज़रूरत नहीं होती। यूँ तो हम कैपिटलिज्म को अलग से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन चूँकि कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म पर तनकीद के साथ पेश किया था, इसलिए यहाँ पर हमने मेन पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन कैपिटलिज्म को डिस्कस किया है। मोरओवर, कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि एक बेहतरीन कम्युनिस्ट सोसाइटी वो है जिसमें जायदाद और दौलत का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बल्कि प्रॉपर्टीज़ ऐसे माशरे में किसी भी इंसान की मलकियत नहीं होती और इस सिस्टम के अंडर रहने वाले लोग इस प्रॉपर्टी को बतौर इमानत इस्तेमाल करते हैं। अदर दैन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, एक एग्जाम्पलरी कम्युनिटी सोसाइटी में कॉन्सेप्ट ऑफ मनी को टोटली अबॉलिश कर दिया जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ मनी स्टेटस डिफरेंसेस को क्रिएट करता है
लहाजा कम्युनिस्ट सोसाइटी में हर इंसान माशरे की बेहतरी के लिए अपनी एबिलिटीज़ को इन वर्किंग लाएगा और फिर इसके रिटर्न के तौर पर अपनी ज़रूरियात को पूरा करेगा। इस चीज़ की मिसाल हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि एक कारपेंटर जब चेयर या टेबल बनाएगा तो इसके एवज़ वो अपनी कोई ज़रूरत पूरी कर सकता है, यानी इसको बेचने पर पैसे लेने के बजाय उसे अनाज, कपड़ा या फिर कोई और चीज़ लेना होगी, लेकिन वो पैसे नहीं ले सकता। इस तरह हर इंसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक काम करेगा और पैसे और दूसरे ज़राए के ज़िया के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करेगा। यानी कम्युनिस्ट सोसाइटी में एक अकेले इंसान पर फोकस के बजाय पूरी कम्युनिटी को कंसीडर किया जाता है। ऑल्दो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत पीसफुल और बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन आज के दौर में अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा हकीकी कम्युनिज्म तो कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं हो रहा। हर मुल्क में कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी और कॉन्सेप्ट ऑफ मनी है, चाहे वो खुद को कितना भी कम्युनिस्ट कंट्री कहे। कार्ल मार्क्स ने इस फिनोमेनन पर बात करते हुए कहा कि हकीकी कम्युनिस्ट सोसाइटी ऐसे वजूद में नहीं आ सकती, बल्कि लोगों में पहले इश्तराकियत और इज्तिमाई भलाई के जज्बे को डालना होगा, और इस मकसद के लिए सोशलिज्म एक पहली सीढ़ी की तरह साबित हो सकता है, जिसमें हम स्टेट वेलफेयर पर फोकस करते हैं। ये सीढ़ी हमारे अंदर इज्तिमायत का कॉन्सेप्ट बढ़ा सकती है और इस तरह से कदम ब कदम हुकूमतों का खात्मा होता जाएगा, जो कि आहिस्ता आहिस्ता पैसे की अहमियत की कमी की तरफ जाते जाते माशरे की फलाह और शराकत को डेवलप करेगा। तो अमेरिका एक कैपिटलिज्म कंट्री है और कम्युनिज्म का सबसे बड़ा अपोनेंट है। वो कहता है कि ऐसा माशरा जो कम्युनिज्म पर बेस्ड हो वो इमेजिनेशन तक तो सही है, लेकिन इन प्रैक्टिस वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कैपिटलिज्म पर मज़ीद डिटेल हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट इस वीडियो से बखूबी अंडरस्टैंडेबल हुआ होगा।